अगर तुम्हें बार बार अर्ज उठता है कॉर्न वीडियो कंज्यूम करने का या कोई लस्ट वाली चीज़ों को देखने का, तो मैं तुमसे पहली एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास इतना सारा टाइम आ कहाँ से रहा है? पहली एक चीज़ हो सकती है, तुम या तो टाइम वेस्ट करते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है, तुम दिन रात एक कमरे में बंद रहते हो, ना ही तुम बाहर जाते हो, ना ही तुम कोई काम करते हो, ना ही तुम पैसा कमा रहे हो, ना ही तुम कोई स्किल गेन कर रहे हो, ना ही तुम्हारा कोई पर्पस है, तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। तुम एक एनपीसी हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जो खुद को स्कैम कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक चीज़ को क्लियर करो। अगर तुम बार बार पॉर्न एडिक्शन में फंस रहे हो बार बार बार, तो तुम्हारे लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है। या तो तुमने एक बस ऐसे ही नाम का पर्पस चुन लिया है कि मैं ये एग्जाम दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन घंटा तुम कुछ करते नहीं हो। बस चार दीवारी में बैठ जाते हो, एक फोन ले लेते हो, एक कमरा ले लेते हो, अंधेरे में रजाई में घुस जाते हो और पूरा डे ड्रीमिंग करते हो, मैल एडेप्टिव थिंकिंग करते हो और बैठ के सोचते रहते हो और वहाँ पे मस्टरबेट करते हो, और फिर जब सब कुछ हो जाता है तो बैठ के रोते हो। तुम्हारा एनालिटिकल दिमाग बंद हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो इस चीज को, तुम्हारा एनालिटिकल दिमाग बंद हो चुका है। एनालिटिकल दिमाग को जगाने के लिए मोमेंटम चाहिए होता है, ओवर थिंकिंग नहीं, मोमेंटम चाहिए होता है। आज अगर मैं तुम्हें वॉर में छोड़ दूं तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तुम एक्शन लेना शुरू कर दोगे, तुम खुद को बचाना शुरू कर दोगे, तुम इवॉल्व करना शुरू कर दोगे। तुम्हारी जो इवोल्यूशन रुक गई है, तुम उसके ऊपर तुरंत अभी ध्यान देना शुरू कर दोगे। तुम्हारा दिमाग एक जगह रुक गया है, वो माइनस में जा रहा है। सबसे पहले इवोल्यूशन के रूल को समझो। कभी भी तुम किसी भी रिसर्च पेपर को उठा लो जो कि इवोल्यूशन के ऊपर है, एक बेसिक सा, उसमें क्या कहता है कि हर एक चीज इवॉल्व कर रहा है। हर एक चीज, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व कर रही है, इंसानों के दिमाग भी इवॉल्व कर रही है, इंसान का शरीर भी इवॉल्व कर रहा है। हर एक सेकंड हर एक चीज इवॉल्व कर रही है। तुम्हें जान करके हैरानी होगी कि ये किताब, ये भी इवॉल्व कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स भी इवॉल्व करती है। समझ रहे हो? ये मेरे हाथ में ये बॉटल है, ये क्या लगता है 2 साल बाद ये अच्छा रहेगा? इसकी फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगी, राइट? इसकी फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगी। हर चीज के पीछे एक टाइम है और यही टाइम रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और तुम्हें ये चीज समझ ही नहीं आती है कि हर एक चीज के पीछे टाइम है, लॉजिक है। टाइम क्या है? टाइम एक डेटा है। टाइम क्या है? टाइम मैथ्स है। इस चीज को क्वांटिफाई कर रही है कि बार बार मैं इसका यूज करूंगा या नहीं यूज करूंगा। एक टाइम आने पे ये यूजलेस हो जाएगी, इसमें जंक लग जाएगा, इसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, इसका जो टेम्परेचर मीटर है वो खराब हो जाएगा। क्या इवॉल्व कर रहा है ना ये? इवॉल्व करने का जो फाइनल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डेथ होता है। हर एक चीज इवॉल्व कर रहा है। ये फोन, इस फोन की भी एक लिमिट है। ये मेरे सामने लाइट पड़ा हुआ है, इसकी भी एक लिमिट है। कैमरा है मेरे सामने, इसकी भी एक लिमिट है। ये सारी चीज नॉन लिविंग थिंग्स है, स्टिल इनकी एक इवोल्यूशन पीरियड है। एक लड़की भी होती है, उसके पास भी एक टाइम होता है कि वो इतने टाइम तक मां बन सकती है। ये क्या है? सब कुछ इवोल्यूशन है, एक टाइम पीरियड में सीमित है ये सारी चीजें। और तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लियो और तुम्हारे पास दुनिया के 4 तरह के पर्सपेक्टिव नहीं है, और तुम कहते हो कि मैं कौन कंज्यूम करता हूँ। कुछ रहेगा तुम्हारे जीवन में तब तो तुम उसके ऊपर ध्यान दोगे। तुम्हें लगता है कि टाइम इतना जल्दी बर्बाद हो जा रहा है, सुबह उठते और शाम हो जाता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मोनोटोनस है, एक लीनियर वे में तुम्हारी जिंदगी चल रही है। ना ही मेमोरी है, ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही मेहनत है, ना ही पसीना बह रहा है, ना ही फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। और ऊपर से बात करते हो कि तुम्हें कॉर्न की लत लग चुकी है, लड़कियों को लत लग चुकी है। ना ही तुम्हारे पास कोई रियल पार्टनर है, ना ही तुम्हारे पास कोई फ्यूचर का प्लान है, ना ही तुम्हारे पास फाइनेंस का कॉर्पस है। तुम कैसे, किस बेसिस पे तुम जिंदगी को जीना चाहते हो? लाइफ क्या है? पहले मैं तुमसे बैठ करके पूछना चाहता हूँ, लाइफ क्या है? ये लाइफ को तुम किस तरीके से क्वांटिफाई करते हो? बस तुम लाइफ में आए हो और तुम एक दिन मर जाओगे। देखो, लाइफ दो तरीके से, एक इंसान दो तरीके से जिंदगी जीता है। या तो तुम लाइफ को कंट्रोल करो, या तो लाइफ अपने आप, ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वही तुम्हें ढकेल देगी एक नर्क पर, जहां पर तुम 9 to 5 जॉब पे जाओगे, तुम्हारी फोर्सफुली किसी लड़की से शादी करवा दी जाएगी, और फिर उसके बाद तुम्हारे दो एक बेकार से बच्चे हो जाएंगे जो कि क्रिएटिव नहीं होंगे, क्योंकि तुमने अपने लाइफ फोर्स को सही से यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया। तुम्हारे आगे आने वाले जनरेशन में उसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके अंदर भी कोई फीलिंग नहीं होगी। वो भी तुम्हारी तरह बेवकूफ जैसा हो जाएगा, बंदर जैसा हो जाएगा, राइट? समझो इस चीज को। बुरा लगे तुम्हें, अच्छा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रियलिटी को सोचो। मैं हर दिन खोलता हूँ इंटरनेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट का जब कंटेंट या फिलॉसफी का कंटेंट बनाने जाता हूँ, देखता हूँ कि 2 से 3 लोगों का एक मैसेज आया हुआ रहता है या कमेंट में रहता है कि कौन पर वीडियो बनाओ, कौन पर वीडियो बनाओ। मैंने नोटिस किया यार, दूसरे चैनल्स को भी मैं देखता हूँ, वहां पे भी कौन पर वीडियोस बनाओ, कि मेरे से एडिक्शन नहीं छूट रही है। क्यों नहीं छूट रही है तुम्हारी एडिक्शन? इसलिए नहीं छूट रही कि तुम्हारी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। अपने लाइफ को एनालाइज करना चाहते हो तो लाइफ के किसी भी एक छोटे से पार्टिकल को उठा लो। जब हम इंटीग्रेशन या कैलकुलस सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है? एक छोटे से पार्ट को एनालाइज करके हम समझते हैं कि पूरा का पूरा उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, या पूरा का पूरा वो चीज कैसा है।
तुम जाओगे अपने ब्लड का सैंपल देने तो क्या तुम्हारा पूरा खून लेकर के पता किया जाएगा तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है? लाइफ का एक छोटा सा, तुम्हारे लाइफ का तुम्हारे बॉडी का बस एक बूंद, उसका एक प्लाज्मा ये बता देगा कि तुम्हारे ब्लड में क्या चल रहा है, तुम्हारे शरीर में क्या चल रहा है। तो तुम्हारे लाइफ के एक आइडिया से मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद है, पूरी तरीके से। एक इंसान जो कौन जैसी चीज को अगर नहीं छोड़ पा रहा है, लस्ट जैसी चीज को नहीं छोड़ पा रहा है, वो समझो वो दिमाग से अंधा है। बार बार दिख रहा है कि सामने एक खाई है, उसमें जाकर के तुम बार बार कूद जा रहे हो। इमेजिन करो अभी तुम बाहर जाओ और तुम्हें एक जवान हष्ट पुष्ट आदमी दिखता है और वो क्या कर रहा है कि नाली में बार बार जाके कूद रहा है, तो तुम हंस के बोलोगे क्या कितना बड़ा गधा है, सामने दिख रहा है नाली है फिर भी उसमें कूद रहा है, बार बार उसमें कूद रहा है। तो अपने बारे में भी इमेजिन करके देखो, बार बार कॉर्न में जाकर के कूद जाते हो। लाइफ में और कुछ है तुम्हारे पास? नहीं है। एक ही रास्ता तुम्हें दिखता है, कॉर्न कॉर्न कॉर्न। जाके सोशलाइज हो, लाइफ में देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पर्सपेक्टिव को बड़ा करो, ब्रॉड करो। लाइफ में एक लीनियर वे में मत सोचो, लाइफ डायनेमिक है, लाइफ डायनेमिक है, लाइफ भयानक लेवल की डायनेमिक है। इसमें इतने सारे पर्सपेक्टिव है जितना तुम सोच नहीं सकते हो, और तुम्हें उतने सारे पर्सपेक्टिव पर काम नहीं करना है। 3-4 चीजों को यार क्लियर कर लो, एक अपनी फाइनेंशियल, एक अपनी बॉडी, एक अपनी मेंटल स्टेट, और एक जो है अपनी पर्सनल लाइफ जो कि तुम किसी से शेयर नहीं करो। उसमें कुछ क्रिएट करो, अपनी यूएसपी डेवलप करो, और सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो मैं तुमसे क्या बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई एक चीज खराब है, इसका मतलब तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ खराब है। सिर्फ तुम्हें कॉर्न की लत नहीं लगी है, जब जब भी तुम्हें मन करता है मैं पॉर्न देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तुम्हें सिर्फ वो लत नहीं लगी है। तुम्हारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के परखच्चे उड़े हुए हैं, तुम्हारे हर एक लाइफ की एस्पेक्ट खराब हुई पड़ी है। ना ही तुम्हारे पास सोशल लाइफ है फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही तुम्हारे पास पैसा कमाने का कोई जरिया है, ना ही तुम्हारी फिजिकल हेल्थ तगड़ी है। साइकिल चलाने को बोल दो तो यहाँ से वहां जाने में थक जाओगे। तो समझो इस चीज को, हर तरीके से तुमने खुद को बर्बाद करके रखा हुआ है, हर एक एंगल से। ऐसा नहीं कि तुमने कोई एंगल परफेक्ट करके रखा हो, ये नहीं कि तुम एनालिटिकल स्ट्रांग हो, क्रिटिकल स्ट्रांग हो, इसमें भी तो तुम्हारी दिमाग की एकदम वाट लगी पड़ी है। दिमाग का भी मैक्सिमम यूज नहीं कर पाओगे अगर तुम ऐसी एक्टिविटी करोगे तो। 48 लॉज ऑफ पावर में कहा गया यार, खुद को कमरे में मत बंद करो। इंसान बने ही नहीं है खुद को कमरे में बंद करने के लिए। बिलीव मी, आइसोलेशन तब वर्क करती है जब इंसान अच्छे से सोशलाइज होता है। ये है ट्रुथ आइसोलेशन की। आधा अधूरी बातों पर बिलीव मत करो। आइसोलेट होने से नहीं आती है क्रिएटिव थिंकिंग। जो जितना सोशलाइज होता है वो उतना आइसोलेट में जाएगा, तब उसकी थिंकिंग पावर खुलेगी। मार्क ट्वेन को देख लो, या अल्बर्ट कामू को देख लो, या नीचा को देख लो, ये लोग भी नेचर में घूमते थे भाई, तब जाकर के इन्हें आइसोलेशन में बैठने के बाद इन्हें अच्छी सी आइडियाज मिलती थी। एक तुम्हें ट्रुथ बताता हूँ, रिसेंटली मैं पढ़ रहा था ऑक्सफोर्ड का एक रिसर्च पेपर, उसमें पढ़ रहा था लिटरेचर के ऊपर कि हमारी आंखें नहीं बनी है रीडिंग करने के लिए। पता है तुम्हें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी आंखें रीडिंग करने के लिए नहीं बनी है, हमारी आंखें बनी है नेचर को देखने के लिए, दूर दूर तक देखने के लिए। जब हम दूर तक देखते हैं तो हमारा आंख रिलैक्स होता है। दिन भर सुबह से शाम तक इस कमरे में मैं बैठा रहूंगा, मेरे आंख पे टेंशन क्रिएट हो जाएगा। दिन भर मैं कैमरे में देखते रहूंगा, मेरे आंख पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए नेचर में जाओ, इधर उधर देखो यार, ग्रास को टच करो, अच्छे टाइम से सोया करो, अच्छा खाना खाया करो, दबा के पानी पिया करो, दौड़ा करो। लाइफ इतना सिंपल है, सिंपल सी बात है। फिलॉसफी का मतलब क्या है? लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को ब्यूटीफुल बनाओ। एक स्टोइक फिलोसफर या किसी भी एथेंस के फिलोसफर की बॉडी उठा के देख लो, बॉडी से वो कितना फिट है, माइंड से कितना फिट है, आइडिया से कितना फिट है। हर एक चीज के ऊपर ध्यान दो, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। तुम्हारी की पूरी लाइफ जो है, पूरी की पूरी तुम्हारी आसपास की जो नेचर है, तुम्हारा जो नेचर है, उसको फिक्स करना है फिलॉसफी का एक मकसद। और तुम्हारी एक जो छोटी सी, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है कॉर्न की, वो पता है क्यों है? क्योंकि तुम डेस्परेट हो लाइफ में, कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही कुछ है। कितने साल के हो गए हो? 19-20 साल के हो गए हो? कब तुमने ट्रैकिंग पर गए हो? कब साइकिलिंग करने गए हो? घर में साइकिल है ना, किसी को कुछ मत बोलो, एक दिन साइकिल निकाल के जाओ एक्सपीरियंस क्रिएट करने कि मैं यहाँ से वहां सिर्फ साइकिल चलाने जाऊंगा। कोई कुछ मकसद नहीं, धीरे धीरे मैं साइकिल चलाने जाऊंगा। साइकिल भी नहीं है, पैदल जाओ घूमने। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए तुम्हें कुछ महंगी महंगी चीज नहीं चाहिए। समझो इस चीज को, एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए कोई भी महंगी चीज नहीं चाहिए। बैठ के एक दिन तुम सोचो कि मैं बाहर बैठ के कुछ लिखूंगा, एक दिन बैठ के सोचो कि मैं कोई ड्राइंग बनाऊंगा, एक दिन बस सोचो कि मैं बस चलने जाऊंगा बाहर। सो इस तरीके से अपने लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ, उन्हें अचीव करोगे, ये सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी। दैट्स इट।